and hello everyone, welcome you all in the lecture number 50 of this course on quality equation। मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं आप सबको क्वालिटी इक्वेशंस को काफी अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी किसी तरीके से अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज ठीक है लाइक ठोक देना भाई के लिए, ठीक है, और सब्सक्राइब बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों को बताओ अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक चल रहा है काफी पीछे लेक्चर से, जैसे कि लेक्चर नंबर 39-40 के अंदर से आई गेस मैंने स्टार्ट किया था और करते करते हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद कोई और वीडियो नहीं होगा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। सफिशिएंट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हैं, है ना। d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर d लेस देन 0 की बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को मैंने सारे पिछले वाले वीडियोस के अंदर दिखाया है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, इसके अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वंस अगेन ऑन द टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। फिर हम मूव कर जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा नहीं, कोई भी टॉपिक भाई जब तुमको समझाएगा तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा वो डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। तो कैसे उसको टैकल करता है वो मैं सिखाऊंगा आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, और उसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे होंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो भाई, पूरे कोर्स को अच्छे से करो, अगर सीख रहे हो तो पूरा करो। बस एक दो वीडियोस देख के जज करके चले जाने से कुछ होना जाना नहीं है, अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। मैं अपने कंटेंट पे पूरा जो है वो भरोसा रखता हूँ कि जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो काफी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है। जस्ट बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री डजंट मीन कि क्वालिटी कोई कम है। फुल पेड कोर्स भी दोगे ना भाई तो इससे ज्यादा कोई सिखा नहीं पाएगा। एट द एंड जब आउटकम देखोगे पेड कोर्स करने के बाद और इस कोर्स को यूट्यूब पे कंप्लीट करने के बाद, तो अंत में बात करना, बस एक दो वीडियो देख के बात करोगे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तो जो इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं उनको एडवाइस है कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको थोड़ा सा या तो पहले से आइडिया हो तो अच्छा रहेगा, आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। नहीं तो जो मैंने जहां से नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया है इस कोर्स के अंदर, वहां से देखते हुए आओ तो काफी स्मूथली जो है तुम्हें समझ में आएगा इस तरह के प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। तो आओ होमवर्क प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं तुम्हारे साथ। उम्मीद है कि होमवर्क प्रॉब्लम्स तुमने अपने एंड पे कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो एंड गिव इट एन अटेम्प्ट, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई कहाँ पे प्रॉब्लम्स फंस रहा है या फिर सॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है तो सोल्यूशन देख लो फटाफट स्पीड अप करके, है कि नहीं। तो ये बात है, एट द एंड प्रॉब्लम सॉल्व तुमसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया मेरा कर्सर यार, ठीक है, हाँ। तो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ac प्लस bd टाइम्स ऑफ x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, तो प्रूव करना है कि एक्सप्रेशन की a बाई b इक्वल टू c बाई d होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, रूट्स इसके रियल एंड इक्वल है। तो इतना क्वेश्चन हमने रियल एंड इक्वल रूट्स के ऊपर कर रखा है, तो तुम्हें आई गेस अब तक मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पूछ दिया, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप यह है कि जो गिवन इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो हमारे पास दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac प्लस bd टाइम्स ऑफ x प्लस का c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इक्वल और रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करी है उन्होंने, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा? 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होता है, x का कोफिशिएंट चाहिए होता है और कांस्टेंट टर्म चाहिए होता है। वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके। तो आओ इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही a b यहाँ पे c प्रेजेंट है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कैपिटल ax स्क्वायर कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल टू 0 रखेंगे, सो दैट अपने को अवॉइड, है ना, जो कंफ्यूजन है
ए कैपिटल ए में वो थोड़ा हम आसानी से डिटेक्ट कर पाए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करो। तो बताओ कंपेयर करेंगे तो बताओ कैपिटल A जो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कितना आएगा? तो दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बताओ कैपिटल B की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू कितना है? -2 टाइम्स ऑफ ac प्लस का bd। बहुत बढ़िया। और कांस्टेंट टर्म कैपिटल C की वैल्यू किसके बराबर है? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मेरे भाई एंड बहनों? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कुछ नहीं, बस एक्स स्क्वायर का टर्म अलग कर दो, एक्स वाला टर्म अलग कर दो, उसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो सब के सब क्या है? कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac से। फॉर्मूला आपको मालूम है, बहुत पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो बी की वैल्यू रखो। बी क्या है? -2 टाइम्स ऑफ ac प्लस का bd। इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल A विच इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इनटू c। कुछ नहीं किया है, बस जो जो वैल्यू हमने ऊपर abc की निकाली थी है ना, इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया है। चलो आगे चलते हैं सिंप्लीफाई करने। अब देखो ये पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करना है अपने को। तो देखो निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है। अरे भाई -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। ये डिस्कशन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, राइट? तो इस माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार देते हैं। 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू ac प्लस bd का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ac प्लस bd का होल स्क्वायर, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 4 टाइम्स ऑफ। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाइड है दिस इनटू दिस से, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ a स्क्वायर जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर जब d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, सेम काम हम करेंगे b स्क्वायर के साथ। तो b स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, और b स्क्वायर जब d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर। बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये 4 तो रहने दो, है ना। बताओ ac प्लस bd का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है फॉर्मूला। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाला क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला क्वांटिटी तो दूसरा वाला क्वांटिटी। पहला वाला है ac, ac का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, bd का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac 2ab, मतलब 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ये आ जाएगा 2abcd के बराबर। देख लो a b c और d तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आ जाएगा माइनस। अब इसको ओपन कर दो एक बार, तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको भी थोड़ा ओपन कर दो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर c स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर d स्क्वायर कैसे आएगा? जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8abcd। 8 कहां से आया? पहले से बाहर 4 था, अंदर में था 2, तो 4 इंटू 8 आ गया। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का। देखो डर लगेगा देख करके, बट डरना नहीं है, बस देखो कि कोई कैंसल आउट हो रहा है क्या। देखो प्लस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे भैया 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है? 0। 0 मतलब कुछ नहीं, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस का यहाँ पे है 4b स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस साइन के साथ, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? ये दोनों भी हो जाएगा कैंसल। बहुत बढ़िया, ओ माय गॉड, हाँ जी साहब ये कैंसल आउट हो गया। अब गौर से देखो, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा आगे निकालते हैं, तो बचा क्या अपने पास? -4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर। बहुत बढ़िया, प्लस का दिखा अपने को यहाँ पे 8abcd। तो इतनी बड़ी जो चीज थी वो कैंसल आउट होकर के यहाँ पे अपने पास ये चीज लेके आ गई है। अब इस b वाले एक्सप्रेशन को हम चलते हैं अगले वाले स्लाइड के ऊपर लेके, ताकि हम और आगे चल पाए। अभी हम बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि रियल और इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करेंगे और फिर ये वाली क्वांटिटी हम प्रूव करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट तो हमने यहाँ तक निकाल लिया है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ से अगर 0 इक्वेट करोगे तो मुझे ये वाला आंसर आता हो तो दिख नहीं रहा है, तो हम कुछ तरीके से कर सकते हैं क्या? चलो आगे देखते हैं कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आगे अगले स्लाइड के ऊपर चलो।
तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या आया एक बार देख लो, -4a² d² -4b² अच्छा, तो -4a² d², फिर है -4b² बहुत बढ़िया, -4b² और फिर क्या है अपने पास, ये तो अगला क्वेश्चन था, प्लस है 8abcd। अच्छा जी, प्लस का 8abcd, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, -4 मेरे को कॉमन दिख रहा है, -4 कॉमन निकालेंगे अगर तो आ जाएगा a² d², आ जाएगा माइनस कॉमन निकालिए होते बचेगा प्लस का b² c²। अब गौर से देखो, माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो प्लस खुद में, पॉजिटिव साइन खुद में मल्टीप्लीकेशन इनटू मल्टीप्लीकेशन हम अज्यूम कर सकते हैं, तो अगर एक माइनस निकाल लेंगे तो बचेगा इसमें क्या, माइनस बचेगा। 8 में से 4 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या, 8 एक्चुअली में क्या होता है 4 × 2, तो 4 कॉमन निकाल लोगे तो बचा क्या 2, तो बचेगा माइनस का 2 और कुछ तो कॉमन निकाला नहीं है तो ABCD ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल, हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -4 × अब देखो a² d² को लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर, b² c² को लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इस ABCD को हम लिख सकते हैं AD × BC। क्या तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई ताकि तुमको दिखा पाऊं कि a² ये b² है और ये माइनस का 2ab वाला टर्म है, ताकि तुम्हें ये समझ में आए इस पूरे चीज को हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। जी हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करो, मतलब रिवाइंड करो, वापस से देखने की कोशिश करो। ये पूरा एक्सप्रेशन AD - BC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है कि जो इस बात को देख पाएगा कि ये AD - BC का होल स्क्वायर है उस प्रॉब्लम को आसानी से वो सॉल्व कर पाएगा, और जो इस बात को नहीं देख पाएगा उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वैसे ये पहली बार नहीं है ऐसा कर रहे हैं हम, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हैं। अगर तुम कोर्स के काफी रेगुलर स्टूडेंट हो तो इस तरह के हम प्रॉब्लम्स बहुत बार कर चुके हैं। तो आगे से अगर तुम पहला बार देख रहे हो तो तुम इसको ध्यान रखोगे कि अगर स्क्वायर वाली टर्म बनेंगे ना तो अपने को थोड़ी देर के लिए सोच लेना है कि क्या ये a + b का होल स्क्वायर बन सकता है क्या ये a - b का होल स्क्वायर बन सकता है क्या, स्पेशली उन प्रॉब्लम्स के अंदर जहां पे तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो। क्योंकि तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब पढ़ते हो तो x = -b + √d/2 आता है, तो हम हमेशा कोशिश करते थे कि d परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ताकि रूट लेने में आसानी हो जाए, इसलिए हम स्क्वायर वाली चीजें खेलते हैं भाई, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लिख सकते हैं -4 टाइम्स ऑफ AD - BC का होल स्क्वायर। क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा था कि बताइए, है ना, अगर इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स है तो ये प्रूफ करके दिखाओ कि a/b = c/d। अच्छा जी, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स हम क्या कर सकते हैं, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स व्हाट वी कैन डू मेरे भाई एंड बहनों, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स बोल रखा है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करना मतलब इस वाले चीज को 0 करना, -4 × AD - BC का होल स्क्वायर को 0 करना। ये -4 0 से डिवाइड, मतलब -4 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 0 अपॉन समथिंग आएगा, 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो AD - BC का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर या वो क्वांटिटी खुद में 0 होगा, तो AD - BC = 0 होगा। अगर ऐसा है तो -BC को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो AD = क्या बन जाएगा, BC के बराबर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था a/b = c/2। तो बताओ, अगर हम b को नीचे ले आए और d को उस तरफ भेज दें, b राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन से जाएगा डिवीजन में, तो a/b बन जाएगा, और d जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा c के साथ। तो a/b = c/d, that is what we have to prove, we had to prove and we have proved it काफी अच्छे तरीके से, काफी मजेदार तरीके से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये किया कि गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल दे रखे थे, तो हमने वहां से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, उस डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। और हम पहुंच गए हैं, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।